हेलो फ्रेंड्स, ये पोएम है द सेकंड कमिंग। ये पोएम भी गोल्डन ट्रेजरी से ही ली हुई है। ये बीए पार्ट 3 की कविता है और इस पोएम का टाइप है ब्लैंक वर्स। ये पोएम टोटल 22 लाइन्स में लिखी गई है। फर्स्ट 14 लाइन्स एंड देन इट इज़ रिटन in the following manner. It is written by W.B. Yeats. It was written during World War फर्स्ट, सिविल वॉर एंड ईस्टर रिवॉल्यूशन। यहाँ से हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स लिया है और इस वर्ड मीनिंग्स को हम देखेंगे फिर से। जायर, जायर का मतलब होता है चक्र, अ स्पाइरल कर्व। एनार्की, एनार्की मतलब होता है अराजकता, लॉलेसनेस। कॉन्विक्शन, दोष सिद्धि, कॉन्डमनेशन। रिविलेशन, रहस्य उद्घाटन, डिस्क्लोजर, गेज, निगाहें, स्टेयर, पिटिलेस, निष्ठुर, इनऑक्सरेबल। रील, संरचना, स्टैगर, इंडिग्नेंट, क्रोधित, रिसेंटफुल। स्टोनी स्लीप्स, पथरीली नींद, रॉक लाइक स्लीप्स, रॉकिंग क्रेडल, पालना या रखना, टू होल्ड या होल्ड। स्लाउचेस, धीमी गति से सुस्त, बेंड या क्राउचेस। अब हम इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक एक करके देखेंगे। Turning and turning in the widening gyre, the falcon cannot hear the falconer. Things fall apart, the center cannot hold. यहाँ पे कहने का मतलब है कि टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, बार बार गोल गोल घूमता हुआ एक चक्र ऊपर की ओर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। ठीक इसी तरह इंसान अपने गतिशील जीवन में निरंतर बढ़ता ही चला जा रहा है। द फैल्कन कैनॉट हियर द फैल्कनर, और इतना बढ़ रहा है कि बाज जो है वो अपने बाजीगर की आवाज़ को सुन ही नहीं पा रहा है, वो इतनी ऊंचाइयों तक उड़ रहा है। थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैनॉट होल्ड, चीज़ें बिखर से गई हैं और केंद्र की पकड़ ढीली हो गई है, केंद्र की उस पर कोई पकड़ नहीं रह गई है। मेयर अनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, सिर्फ अराजकता ही पूरे संसार में फैली हुई है। द ब्लड डीम्ड टाइड इज लूज्ड एंड एवरीवेयर, खून खराबे की लहर, टाइड का मतलब लहर होता है, और खून खराबे की लहर पूरे संसार में फैल गई है। चारों तरफ सिर्फ खून खराबे की लहर है। द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्राउंड, मासूमियत की जो बातें हैं वो मासूमियत जो है वो डूब सी गई है। द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, जो अच्छाई है वो तो कहीं गुम हो गई है, खो सी गई है। while the worst are full of passionate intensity, जबकि बुरे लोग बुराइयों को बहुत जम के कर रहे हैं, बहुत जुनून के साथ, बहुत केंद्रित होके, बहुत निष्ठा के साथ बुराइयों को करते जा रहे हैं। surely some revelation is at hand, जरूर कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। श्योरली द सेकंड कमिंग इज हैंड, सचमुच ईश्वर का पुनरागमन अब होने ही वाला है। द सेकंड कमिंग, पुनरागमन ईश्वर का। ये वर्ड्स हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट, इतना ही वर्ड उस लेखक के मुंह से निकल पाता, उस कवि के मुंह से निकल पाता है कि व्हेन अ वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पीचस मुंडी, और तभी एक बहुत विशाल काय चित्र स्पीचस मुंडी का कवि के आंखों के सामने आ जाता है। ट्रेवल्स माई साइट, उसकी आंखों में छाने लगता, उसकी आंखों में दिक्कत करने लगता। समवेयर इन सैंड्स ऑफ द डेजर्ट, यहीं कहीं मरुभूमि के बालू में। सेफ विथ लॉयन बॉडी एंड द हेड ऑफ अ मैन, सिंह के शरीर का काया और मस्तिष्क इंसान का लिए एक स्पीचस मुंडी कवि की आंखों में दिखता है। इसे स्फिंक्स कहते हैं, इजिप्ट में इसकी पूजा होती है। गेज ब्लैंक एंड पिटिलेस एज द सन, और वो जो स्पीचस मुंडी है वो चारों तरफ घूर रहा है और उसकी आंखों में सूरज के तेज जितना, सूरज की गर्मी जितना क्रोध है। इज मूविंग इट स्लो थाइज वाइल ऑल अबाउट इट, वो अपनी जांघों से धीरे धीरे धीमी गति से बढ़ता आ रहा है और इसी ओर बढ़ रहा है।
real shadows of the indignant desert birds, और इन डेजर्ट बर्ड्स मरुस्थल की पक्षियों की भी छाया, क्रोधित आंखों की छाया, क्रोधित छाया, इन क्रोध से उड़ती हुई इन पक्षियों की छाया भी मरुस्थल की भूमि पर पड़ रही है। द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन, बट नाउ आई नो। डार्कनेस जो है वो फिर से, अंधियारा जो है वो फिर से छा गया है, पर अब पोएट जानता है। द 20 centuries ऑफ स्टोनी स्लीप, 20 सालों की, 20 सालों तक सोने के बाद, 20 सालों की कठोर नींद के बाद, पथरीली नींद के बाद, वर वैक्स टू नाइट मेयर बाय अ रॉकिंग क्रेडल। अब जो है पालना हिलने लगा है, पालना झूलना झूलने लगा है। एंड व्हाट रफ बीस्ट, और उस जानवर के बढ़ने से भी 1 घंटा ही रह गया है जसस के जन्म में। इट्स आवर कम राउंड एट लास्ट, सिर्फ आखिरी 1 घंटा ही रह गया है जसस के जन्म लेने में। स्लाउचेस टुवर्ड्स बेथलेहेम टू बी बॉर्न, और इसीलिए वो भी धीमी गति से सुस्त होता हुआ बेथलेहेम की तरफ, जहाँ पे जसस का जन्म होता है, वहाँ पे बढ़ता जा रहा है। एंड बेथलेहेम टू बी बॉर्न, और वो भी उसी जगह जा रहा है जहाँ पे जसस का जन्म हुआ था। ऐसा कहा गया है हमारे हिंदू मिथ्स में भी, हमारे हिंदी में ऐसा कहा गया है कि जब कभी भी धरती पर पाप बढ़ेगा, ईश्वर बार बार आते रहेंगे। और इसी बात को यहाँ सेकंड कमिंग में W.B. ईट्स ने कहा है। ये पोएम वर्ल्ड वार के दौरान लिखी गई थी, जब पोएट बहुत ही खून खराबे से परेशान हो गया था। नई नई चीज़ों से, ये जो चीज़ें हो रही थी, चारों तरफ खून खराबे की लहर थी, ये सब जो एक गुस्से वाला माहौल था, इंसानियत डूब सी गई है, तो पोएट बहुत परेशान हो जाता है, बहुत तंग हो जाता है, और बहुत तंग होके वो ये कविता लिखता है कि शायद इस उम्मीद के साथ कि शायद जसस अब जन्म लेने वाले हैं। जसस, ऐसा माना जाता है हर रिचुअल्स और हर ट्रेडिशन कल्चर में, ऐसा माना जाता है हर रिलीजन में, कि जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा, ईश्वर का जन्म होता रहेगा। और इसीलिए इसी उम्मीद के साथ हमारे पोएट ने द सेकंड कमिंग को लिखा है। अब इसकी समरी को देखेंगे। इसकी समरी यहाँ पे लिखी हुई है, इस समरी को हम बहुत अच्छे से एक बार कवर कर लेते हैं। Flying around and around in a widening spiral, a falcon can no longer hear the call of its owner. Pure destruction and lawlessness have spread across the world, and so has a tidal wave darkened by blood. All the rituals of innocence have been swallowed by this tide. The best people aren't motivated to act, but the worst people are impassioned and eager. Some kind of revelation has to happen soon, and the second coming itself must be close. Excitedly, the speaker exclaims, "The second coming!" But just as the speaker, from the world's collective conscious, the speaker sees a barren desert land where a creature with a man's head and a lion's body is coming to life. Now, its expression is like the sun, empty and without pity. Its legs are moving slowly, and all around it fly the shadows of disturbed desert birds. Everything, everything becomes dark again, but the speaker knows something new. 2000 years of calm have been irreversibly disrupted by the shaking of a cradle. The speaker asks, "What beast, whose time has finally come, is dragging itself towards Bethlehem, where it will be born?" Thank you.